नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीएस एग्जाम हब। फ्रेंड्स, आज हम हमेशा की तरह जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों 2800 राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पहला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के हम लोग टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हो जाता है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, इसे याद कर लीजिए। दोस्तों, ये 2024 में बना था, इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों, चंद्र बाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों, 4.93 करोड़ है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 1.63 लाख वर्ग किमी है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। आंध्र प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 3 मंडल हैं, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं, यानी जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला स्टेट हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं। इसका 8वां क्वेश्चन हो जाता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई थी, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 0.14 करोड़ है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, वो 0.39 लाख वर्ग किमी है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बी होगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। अरुणाचल प्रदेश में कितने मंडलों की संख्या है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जितने भी मंडल हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, कुल 26 जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर, यहाँ पे अगला स्टेट चालू हो जाता है असम, जिसका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है। असम की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। असम के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। असम की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। असम की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों, असम की जनसंख्या 3.12 करोड़ है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। असम का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, असम का क्षेत्रफल 0.78 लाख वर्ग किमी है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। असम में मंडलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, असम में मंडलों की संख्या 5 है, इसे याद कर लीजिए। असम में कुल 5 मंडल हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। असम में जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, असम में कुल 35 जिले हैं, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेट चालू हो जाता है बिहार, जिसका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। बिहार की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है, इसे याद कर लीजिए। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 23।
बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों वो नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार की जो स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1912 को हुई थी, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों बिहार का क्षेत्रफल 0.94 लाख वर्ग किमी है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27। बिहार में मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में मंडलों की संख्या 9 है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में जिलों की संख्या 38 है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेट चालू हो जाता है छत्तीसगढ़, जिसका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय साय है, इसे याद कर लीजिए, विष्णुदेव साय। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 में हुई थी छत्तीसगढ़ की स्थापना, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.55 करोड़ है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1.35 लाख वर्ग किमी है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34। छत्तीसगढ़ में मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में मंडलों की संख्या 5 है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, जो गोवा से स्टार्ट होता है। इसका क्वेश्चन है कि गोवा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि गोवा की राजधानी क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 37। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है, इसे याद कर लीजिए, प्रमोद सावंत। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 38। गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गोवा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 मई 1987 में, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39। गोवा की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों गोवा की जो जनसंख्या है, आप इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि गोवा की जनसंख्या बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप रिसर्च कर आप कमेंट में लिखते हैं तो आपको आंसर याद रहेगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न नंबर 40। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों गोवा का जो क्षेत्रफल है वो 0.04 लाख वर्ग किमी है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41। गोवा में मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों गोवा में मंडलों की संख्या 2 है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42। गोवा में जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों गोवा में कुल 2 जिले हैं, इसे याद कर लीजिएगा, कुल 2 जिले। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये हम लोग के वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसमें सभी राज्य कंप्लीट होंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा चैनल भी, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।